नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, जय जय श्री कृष्णा। मैं कमल किशोर बोजक चैनल से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जब एक नवनिर्मित मकान का निर्माण करते हैं, जब एक नया घर बनाते हैं, तो सबसे पहले हम जल स्थान के बारे में योजना बनाते हैं। जल स्थान के बारे में सोचते हैं कि हमारे घर के अंदर बोरिंग, ट्यूबवेल, हैंडपम्प या जल स्थान कहाँ पर रखना चाहिए। जैसे राजस्थान के अंदर कुंड इत्यादि भी होते हैं, तो वो हमें किस दिशा में रखना चाहिए। दोस्तों, यदि गलत दिशा में बनने से हमारे घर में बहुत बड़ा वास्तु दोष होता है। इससे हमारे घर में निर्धनता, संपत्ति का नाश, पुत्र हानि या फिर स्त्री हानि आदि हो सकती है। इसलिए हमारे घर के अंदर जो बोरिंग या ट्यूबवेल या हैंडपम्प हम जो देते हैं, जो बनाते हैं, जो निर्माण करते हैं, वो हमें वास्तु अनुसार कौन सी दिशा में रखना चाहिए और कौन सी दिशा में रखने से घर के ऊपर क्या इसका अच्छा या बुरा प्रभाव भी पड़ता है, इसके बारे में भी मैं आपको जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों, घर के अंदर जैसे 4 दिशाएं होती है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और इनकी 4 उप दिशाएं जैसे ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, यानी उत्तर पूर्वी, पूर्वी, पूर्वी दक्षिण, दक्षिण पश्चिम, पश्चिम उत्तर पश्चिम, उत्तर और उत्तर पूर्वी। तो इस तरह से हमारे घर की दिशाएं होती हैं। पहली बात तो दोस्तों, घर हमारा वर्गाकार होना चाहिए। वर्गाकार अगर संभव नहीं हो तो आयताकार आप ज़रूर रखें। अन्य आकृति का आपका घर या आपकी ज़मीन नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि हमारे घर के बहुत सारे मकानों में लोग आग्नेय कोण में इस कोण के अंदर बोरिंग, ट्यूबवेल, हैंडपम्प बना लेते हैं। आग्नेय कोण में यानी पूरब और दक्षिण के अंदर बोरिंग या ट्यूबवेल या जल स्थान घर के अंदर रख देते हैं, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। वास्तु अनुसार ये बहुत गलत होता है। वास्तु अनुसार ऐसे घर के अंदर दोस्तों, वास्तु अनुसार ऐसे घर में पुत्र हानि हो सकती है, पुत्र को समस्याएं उत्पन्न हो सकती है। तो आग्नेय कोण में बोरिंग नहीं होना चाहिए। यहाँ पर हमारी जो संतान होती है, संतान को कष्ट होता है, संतान संबंधित कष्ट होता है। इसलिए आग्नेय कोण के अंदर बोरिंग नहीं होनी चाहिए। ट्यूबवेल, हैंडपम्प या जल का स्थान आपके घर के अंदर नहीं होना चाहिए। दोस्तों, दक्षिण दिशा में, इस दिशा में यदि बोरिंग, हैंडपम्प या ट्यूबवेल हम रखते हैं तो ये भी गलत है। वास्तु अनुसार ये भी सही नहीं है, क्योंकि इससे इस घर के अंदर जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, उनको कष्ट होता है। स्त्रियों का नाश होने की स्थिति वास्तु अनुसार बनती है। इसलिए दक्षिण दिशा में कभी भी बोरिंग, ट्यूबवेल या जल स्थान हमें अपने घर के अंदर नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, नैऋत्य कोण यानी दक्षिण पश्चिम में, इस स्थान पर यदि हम बोरिंग, ट्यूबवेल, हैंडपम्प रखते हैं तो ये भी वास्तु अनुसार गलत है। नैऋत्य कोण में यानी दक्षिण पश्चिम में बोरिंग, ट्यूबवेल, हैंडपम्प नहीं होना चाहिए। इससे घर के अंदर निर्धनता आती है, घर के अंदर बहुत ज़्यादा गरीबी आती है। इस कारण से दोस्तों, नैऋत्य कोण में कभी भी आपको बोरिंग, ट्यूबवेल, हैंडपम्प या जल रखने का स्थान नहीं बनाना चाहिए। दोस्तों, पश्चिम दिशा में आप बना सकते हो, लेकिन ये मध्यम फल देने वाला है। ये आपको अच्छा फल भी दे सकता है और घर के अंदर बुरा फल भी दे सकता है। दोनों चीज़ें आपको दे सकता है पश्चिम दिशा में बोरिंग, ट्यूबवेल, हैंडपम्प होने से। दोस्तों, वायव्य कोण यानी पश्चिम और उत्तर की बात करते हैं, तो वायव्य कोण में अगर हम यहाँ वायव्य कोण में बोरिंग, ट्यूबवेल, हैंडपम्प इत्यादि देते हैं या जल स्थान रखते हैं घर का, तो इससे इस घर के अंदर जो सदस्य हैं उनके शत्रु बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। पड़ोसी से या आसपास से या रिश्तेदारों से शत्रुता हो जाती हैं। इसलिए वायव्य कोण के अंदर भी बोरिंग, ट्यूबवेल, हैंडपम्प नहीं होना चाहिए। दोस्तों, अब हम बात करते हैं उत्तर दिशा के अंदर। तो उत्तर दिशा के अंदर आप बोरिंग, ट्यूबवेल, हैंडपम्प इत्यादि यहाँ पर दे सकते हो। ये वास्तु अनुसार बहुत अच्छा है। उत्तर दिशा में आप अपने घर की जो उत्तर दिशा है, आपके मकान की जो उत्तर दिशा है, उस उत्तर दिशा में आप बोरिंग, ट्यूबवेल, हैंडपम्प या जल का स्थान रख सकते हो। ये सर्वश्रेष्ठ है, ये बहुत अच्छा होता है। दोस्तों, ईशान कोण के अंदर बात करते हैं। ईशान कोण के अंदर भी हम अपने घर के अंदर बोरिंग, ट्यूबवेल, हैंडपम्प
या जल स्थान यहाँ पर रख सकते हैं। इससे हमारे घर के अंदर सुख और ऐश्वर्य की प्राप्ति होगी, हमारे घर के अंदर संपत्ति बहुत होगी और इनकम के सोर्स भी अच्छे होंगे। तो वास्तु अनुसार आप उत्तर दिशा में बोरिंग, ट्यूबवेल, हेडपंप इत्यादि रख सकते हो। ईशान कोण में भी आप रख सकते हो। दोस्तों, पूरब दिशा के अंदर बात करते हैं बोरिंग, ट्यूबवेल, हेडपंप रखने की, तो ये भी बहुत अच्छा है। ये भी स्थान उपयुक्त है। यहाँ रखने से घर के अंदर ऐश्वर्य हमेशा बना रहेगा, घर में संपत्ति भी रहेगी, घर के अंदर सुख शांति इत्यादि भी रहेगी। दोस्तों, अग्नि कोण के अंदर कभी भी भूलकर भी आपको जल संबंधित कोई भी उपकरण नहीं रखना चाहिए, क्योंकि इससे घर के अंदर कलह कलेश भी होता है, पुत्र की हानि भी होती है वास्तु शास्त्र के अनुसार। तो दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो के अंदर आपको बताया कि वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें कौन सी दिशा में हमें क्या क्या रखना चाहिए वास्तु अनुसार हमारे घर के अंदर। जैसे मैं मुख्य टॉपिक से एक बार फिर बता देता हूँ, अग्नि कोण में कभी भी जल का स्थान नहीं होना चाहिए हमारे घर के अंदर या हमारे मकान के अंदर। इससे पुत्र की हानि होती है, पुत्र को संकट होता है और साथ ही घर के अंदर कलह कलेश बने रहते हैं, घर का माहौल अच्छा नहीं रहता है। दक्षिण में रखने से घर की जो स्त्रियाँ हैं उनको बहुत ज़्यादा परेशानी होती हैं, उनको बहुत ज़्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। इसलिए साउथ के अंदर भी बोरिंग, ट्यूबवेल, हेडपंप हमें घर के अंदर वास्तु अनुसार नहीं रखना चाहिए। नैऋत्य कोण में यानी दक्षिण पश्चिम में रखने से घर में दरिद्रता आती है, घर के अंदर निर्धनता आती है, क्योंकि ये कोण राक्षसी कोण है और राक्षसी कोण के अंदर जल कभी भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, पश्चिम में आप रख भी सकते हो और नहीं भी रख सकते हो, क्योंकि इससे आपको मध्यम फल मिलेगा, कभी अच्छा कभी बुरा, इस तरह से आपको फल मिलेगा। दोस्तों, उत्तर पश्चिम वायव्य कोण में यदि हमारे घर का जल स्थान हम रखेंगे तो इससे हमारे घर के अंदर शत्रु बहुत हो जाएंगे वास्तु शास्त्र के अकॉर्डिंग। दोस्तों, उत्तर दिशा जल के लिए बहुत अच्छी है। यहाँ बोरिंग, ट्यूबवेल, हेडपंप रख सकते हो, यहाँ पर निर्माण कर सकते हो आप अपने घर के। और घर के ईशान कोण यानी उत्तर पूर्वी दिशा में भी आप बोरिंग, ट्यूबवेल, हेडपंप का निर्माण कर सकते हो। ये भी आपके घर के लिए अच्छा होगा। पूरब दिशा के अंदर भी आप कर सकते हो। दोस्तों, इससे आगे की जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा। यदि आज की मेरी जानकारी अच्छी लग रही है तो कृपया इस कमल किशोर भोजक चैनल को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। यदि आपको वास्तु संबंधित ज़्यादा परामर्श लेना हो तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। दोस्तों, चलते चलते एक बार आप सभी से मैं एक बार पुनः निवेदन करता हूँ, आप सभी को आज का मेरा ये वीडियो कैसे लगा। यदि अच्छा लगा है, वास्तु की आपको जानकारियाँ प्राप्त हो रही हैं और आपको इससे बेनिफिट हो रहा है, तो कृपया मैं आप सभी से निवेदन करता हूँ कि वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आगे भी ऐसे वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ दूँगा। दोस्तों, इसके अलावा आप इस कमल किशोर भोजक चैनल, इसके अलावा आप वंदना भोजक चैनल और मुरलीधर भोजक चैनल, ये 3 चैनल ऐसे हैं जो आपको वास्तु की सटीक और महत्वपूर्ण जानकारियाँ प्रदान करता है। दोस्तों, इस चैनल पर मैंने पहले भी बहुत सारे वास्तु के वीडियो दिए हैं। आपकी कोई भी समस्या हो तो इन चैनल पर जो वीडियो हो वो देख कर के आप अपना समाधान कर सकते हो और अपने मकान के अंदर कोई भी वास्तु दोष हो तो उसको भी दूर कर सकते हो। नया मकान बनाते हो तो वो भी आप वास्तु अनुसार बना सकते हो। राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण, जय वास्तु पुरुषाय नमो नमः।